दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद और बड़ी महत्वपूर्ण खबरों में। आपको आज की बड़ी खबरों में बता दें, सीएम योगी का दावा 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाई यूपी सरकार। सभी को मिला भरण पोषण भत्ता। जानिए किन लोगों को मिला लाभ। अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, इस राज्य में 29 मई तक बढ़ाएगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जानिए किस राज्य ने बढ़ाया लॉकडाउन। इसके अलावा आपको बता दें, जी हाँ, 5-5 लाख देने का किया ऐलान। सिर्फ 45 मिनट में आपको मिलेंगे पैसे। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, दूध की कीमत में भयंकर गिरावट आ गई है। जी हाँ, अब दूध मिल रहा है कौड़ियों के भाव। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें, इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हाँ, अब योगी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, शराब भी हुई महंगी। जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आज हम आपको इन्हीं महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही और भी है कई खबरें जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं और जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सीएम योगी का दावा, 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाई यूपी सरकार। सभी को मिला भरण पोषण भत्ता। जानिए किन लोगों को मिला लाभ। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में राज्यों से बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया था। मंगलवार को सीएम ने दावा किया कि इसके तहत अब तक 6 लाख से ज़्यादा मजदूरों को प्रदेश में वापस लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से तकरीबन 6.5 लाख मजदूरों को वापस लाकर उनके उपचार का इंतजाम किया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि इसके अलावा इन सभी मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये का भरण पोषण भत्ता भी दिया गया और उन्हें होम क्वारंटाइन होने के लिए उनके घर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अजहाई दिहाड़ी मजदूरों और अन्य गरीब 30 लाख से अधिक परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से 1-1 हज़ार रुपये का भरण पोषण भत्ता और निःशुल्क खाद्यान्न दिया गया है। साथ ही मनरेगा मजदूरों को बढ़े हुए मेहनताने के साथ भुगतान किया गया है। क्या आपको सरकार द्वारा कोई लाभ आपके बैंक खाते में मिल रहा है? कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक के लिए बढ़ी, धारा 144 भी लागू। इसके अलावा इस राज्य में बढ़ाया 29 मई तक लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिला अधिकारी जयशंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश दिए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने की घोषणा। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, एसबीआई 45 मिनट में दे रहा है 5 लाख रुपए तक का लोन। ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इससे कई लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने इमरजेंसी लोन की सुविधा शुरू की है। यह लोन लेने के लिए आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि सिर्फ 45 मिनट में ही यह लोन आपके खाते में आ जाएगा। ये इमरजेंसी लोन सिर्फ एसबीआई ग्राहकों के लिए ही है। जी हाँ, अगर आपको भी पैसे की ज़रूरत है तो आप भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, यूपी के इस शहर में पानी से सस्ता बिक रहा है दूध। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना के चलते शादी एवं अन्य समारोह नहीं हो रहे हैं। मिठाई की दुकानें भी बंद हैं। इस वजह से दूध की मांग कम हो गई है। स्थिति यह है कि लॉकडाउन के पहले जिले में हर रोज 1.10 लाख लीटर दूध बिकता था, लेकिन इस समय लगभग 68,000 लीटर के आसपास दूध की बिक्री हो रही है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के चलते इस बार उल्टी गंगा बह रही है। यूपी के प्रयागराज में दूध सस्ता हो गया है और पानी महंगा। 1 लीटर पानी की बोतल 20 रुपये में बिक रही है, जबकि गाय का दूध 15 तो भैंस का 18 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।
इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है। यह वायरस को शरीर में करेगा बेअसर। जी हां, आपको बता दें, कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए टीके के विकास चरण को पूरा कर लिया है और अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर संभावित उत्पादन के बारे में काम चल रहा है। बेनेट ने सोमवार को नयेस जयूना में इजराइल के IIBR के लैब्स का दौरा किया और कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन विकसित करने का आदेश दिया। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि यह एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। बयान के अनुसार एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका था और संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में रिसर्च अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेंगे ताकि बड़ी जैक स्तर पर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा रक्षा मंत्री बेनेट ने कहा, मुझे इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए संस्थान के कर्मचारियों पर गर्व है। उनकी रचनात्मकता ने इस उपलब्धि की खोज मार्ग प्रशस्त किया है। इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां दोस्तों, अब योगी सरकार ने बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम। शराब भी हुई महंगी। पेट्रोल 2 रुपया तो डीजल 1 रुपया महंगा। शराब की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा। जी हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। इसी के साथ शराब के दाम भी बढ़ाए गए हैं। दोनों प्रस्ताव को योगी कैबिनेट ने बुधवार को पास कर दिया और नई कीमतें तुरंत लागू भी कर दी गई हैं। कोरोना के कारण राजस्व में आई गिरावट के बाद यह फैसला लिया गया है। कोरोना के कारण पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये और डीजल की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 73.91 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 71.91 रुपये थी। वहीं डीजल की कीमत 63.86 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जो पहले 62.86 रुपये थी। वहीं देसी शराब में 5 रुपये, अंग्रेजी शराब में 180 ml पर 10 रुपये, 180 ml से 500 ml तक 20 रुपये और 500 ml से ऊपर 30 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। सोमवार से ही यूपी में शराब की दुकानें खोली गई थी, जो पहले दिन करीब 100 करोड़ रुपए की शराब बिकी थी। अकेले लखनऊ में सोमवार को 6.5 करोड़ की शराब बिकी थी। हालांकि मंगलवार को शराब की दुकानों पर भीड़ कम देखी गई। नतीजा यह रहा कि लखनऊ में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को 3.5 करोड़ की शराब बिकी। गाजियाबाद में शराब की दुकानें मंगलवार को खोली गई थी और कल सुबह करीब सभी दुकानें स्टॉक न होने की वजह से बंद हो गई। इससे पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया था। पेट्रोल पर प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये की और डीजल पर 13 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ ही अब पंप मिलने वाले पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़कर 69% हो गया है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है।